जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, लिखा हुआ है 8th पे कमीशन, सरकार का बड़ा फैसला या फिर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। पहला लेटर जारी पीएम मोदी को। जी हां दोस्तों, एक लेटर लिखा गया है पीएम मोदी जी को या फिर पेंशन मंत्रालय को, ताकि सरकार वेतन आयोग को एक कार्यालय स्थापित करके दे और जहां पर वेतन आयोग बैठकर 8 सीपीसी पर काम करे और आगे चलकर आपकी पेंशन सैलरी ज्यादा बढ़े और बम्पर उछाल हो आपकी पेंशन सैलरी में। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण लेटर लिखा गया है पीएम मोदी जी को या फिर पेंशन मंत्रालय को, बिना किसी देरी के लागू हो 8 सीपीसी। जी हां दोस्तों, इस लेटर में लिखा गया है कि बिना किसी देरी के 8 सीपीसी को लागू कर दिया जाए। तो इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा, एक लेटर में आपको समझाऊंगा आगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का जबरदस्त फैसला। भर्ती के समय सैनिक जवान अगर फिट है तो सेवा के दौरान बीमारी की जिम्मेदार सैन्य सेवा। जी हां दोस्तों, अगर आप भर्ती होते हैं आर्मी में, अगर आप फिट हैं, तो दोस्तों अगर आप बाद में सेवा करते हुए या फिर बाद में अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, तब भी आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। बस एक बार आपको फिट होना है भर्ती के समय, फिर बाद की कोई चिंता नहीं, पेंशन आपको मिलेगी। राउंडिंग ऑफ का भी आपको फायदा मिलेगा। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का एक जबरदस्त फैसला है जिसके बारे में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों बस यही दो जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो मैं आपसे अपील करता हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, एडवांस जानकारियां, सारी जानकारियां, सटीक जानकारियां और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का जबरदस्त फैसला। भर्ती के समय सैनिक या फिर जवान फिट तो सेवा के दौरान बीमारी की जिम्मेदार सैन्य सेवा। केंद्र सरकार की आधा दर्जन याचिकाओं को किया खारिज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने। दिव्यांग पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन या फिर राउंडिंग ऑफ के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। जी हां दोस्तों, क्या है पूरा मैटर, अब समझते हैं विस्तार से। अब दोस्तों यहां पे देखिए, भर्ती के समय सैनिक फिट तो सेवा के दौरान बीमारी की जिम्मेदार सैन्य सेवा। पूर्व सैनिकों की दिव्यांग पेंशन पर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश। जी हां दोस्तों, जो लाभ आपको आगे नहीं मिलते थे डिसेबिलिटी पेंशन के, या फिर आपकी डिसेबिलिटी राउंडिंग ऑफ नहीं होती थी, तो दोस्तों अब इस फैसले से आपकी डिसेबिलिटी काउंट होगी, आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी और किसी भी लाभ से आप वंचित नहीं रहेंगे। केंद्र सरकार की आधा दर्जन याचिकाएं रद्द कर दिया पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने। केंद्र सरकार की कुछ याचिकाएं थी आपके विरुद्ध, वो सारी याचिकाएं खारिज कर दी गई। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सेना के पूर्व जवानों की दिव्यांग पेंशन को लेकर स्पष्ट आदेश देते हुए केंद्र सरकार की आधा दर्जन याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि कोई सैनिक भर्ती के समय चिकित्सीय रूप से पूरी तरह स्वस्थ पाया है, जी हां दोस्तों, जब आप भर्ती होते हैं तो दोस्तों उसमें मेडिकल परीक्षण भी होता है। जब आप स्वस्थ पाए गए हैं और अगर आप भर्ती हो जाते हैं और लंबी सैन्य सेवा के बाद उसमें कोई बीमारी या फिर दिव्यांग सामने आती है, जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों आप भर्ती हो गए हैं सुरक्षित तरीके से और आगे चलकर अगर कोई बीमारी उत्पन्न होती है या फिर अगर आप दिव्यांग हो जाते हैं
या फिर कोई बीमारी लग जाती है, तो उस कंडीशन में भी और उस कानून के तहत वह बीमारी सैन्य सेवा के दौरान ही उत्पन्न हुई है। जी हां दोस्तों, फिर दोस्तों वो बीमारी कहलाएगी कैसी बीमारी कि वो सैन्य सेवा के दौरान उत्पन्न हुई बीमारी है। आपकी खुद की बीमारी है लेकिन वो सैन्य सेवा के दौरान उत्पन्न हुई बीमारी है, तो इस कंडीशन पे आपको क्या मिलेगा? ऐसे मामलों में केवल मेडिकल बोर्ड की औपचारिक टिप्पणी के आधार पर दिव्यांग पेंशन और उसकी राउंडिंग ऑफ के लाभ से इंकार नहीं किया जा सकता। जी हां दोस्तों, कई बार मेडिकल बोर्ड आउट कुछ टिप्पणियां करता है, कुछ रूल्स अप्लाई कर देता है, तो दोस्तों उसके तहत फिर आपको राउंडिंग ऑफ करके डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी जाती या फिर आपको लाभ से वंचित कर दिया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इन सभी याचिकाओं में केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी एएफटी चंडीगढ़ द्वारा पारित उन आदेशों को चुनौती दी थी। जी हां दोस्तों, पहले एएफटी चंडीगढ़ ने भी कुछ फैसले सुनाए थे जिसमें दोस्तों सरकार ने बीच में अपनी टांग अड़ा दी थी। लेकिन दोस्तों अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने क्लियर चिट दे दी आपको, जिसमें पूर्व सैनिकों की दिव्यांग पेंशन का लाभ देते हुए 20 या फिर 40% आंकी गई दिव्यांगता को राउंडिंग ऑफ कर 50% मानने के निर्देश दिए गए थे। जी हां दोस्तों, एएफटी ने भी ये पहले फैसले सुनाए थे कि जिनकी राउंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी 20% है, 40% है, तो वो राउंडिंग ऑफ होके 50% आपको दी जाएगी। केंद्र सरकार का तर्क था कि रिलीज मेडिकल बोर्ड ने संबंधित सैनिकों की बीमारी विशेष रूप से प्राइमरी हाइपरटेंशन को ना तो वो सैन्य सेवा से संबंधित माना है और ना ही ये माना है कि वे सेवा के कारण बढ़ी है, यानी एट्रीब्यूटेबल और एग्रीवेटेड। इसी आधार पर सरकार ने दिव्यांग पेंशन और राउंडिंग ऑफ के लाभ को गलत ठहराया है। हालांकि हाई कोर्ट ने इस दलील को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि भर्ती के समय यदि सैनिक पूरी तरीके से फिट था और सेवा के दौरान बीमारी सामने आई है तो यह मानने का पूरा कानूनी आधार है कि बीमारी सैन्य सेवा से जुड़ी है। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों जो बीमारी बाद में उत्पन्न हुई है आपकी, वो बीमारी सैन्य सेवा के कारण से ही मानी जाएगी और उसका पूरा लाभ आपको दिया जाएगा अगर आप पूर्व सैनिक हैं या फिर रिटायर्ड हो चुके हैं। अदालत ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण निर्णयों का हवाला देते हुए कहा है कि यह सिद्धांत स्पष्ट रूप से स्थापित हो चुका है कि ऐसे मामलों में बीमारी को सैन्य सेवा से असंबंधित साबित करने का भार नियोक्ता यानी सरकार पर होता है। अब दोस्तों सरकार कई बार रूल्स अप्लाई कर देती है और आपको बेनिफिट नहीं देती, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एएफटी भी आपके साथ है और हाई कोर्ट भी आपके साथ है। अब सरकार अपनी मन मर्जी नहीं कर सकती। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट तब तक निर्णायक नहीं मानी जा सकती जब तक उसके समर्थन में ठोस कारण, विस्तृत चिकित्सा रिकॉर्ड और स्पष्ट विश्लेषण प्रस्तुत ना किया जाए। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों कई रिपोर्ट भी आपकी ऐसी बना दी जाती है मेडिकल अधिकारियों के द्वारा जिससे आपको बाद में बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन अगर उसकी जांच पड़ताल करी जाए, रूल्स रेगुलेशन समझी जाए तो फिर आपको बेनिफिट दिया जा सकता है। खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि दिव्यांग पेंशन की राउंडिंग ऑफ का लाभ केवल उन सैनिकों तक सीमित नहीं है जिन्हें सेवा के दौरान अमान्य कर दिया गया हो। सेवानिवृत्त सैनिक भी इसके समान रूप से हकदार हैं। जी हां दोस्तों, जो रिटायर हो चुके हैं फौजी, जवान, सैनिक, उनको भी फायदा मिलेगा इस चीज का, खाली जवान से संबंधित नहीं है। यदि उनकी दिव्यांग सेवा के बाद सामने आई है। इसके साथ ही अदालत ने सरकार की उस आपत्ति को भी खारिज कर दिया जिसमें एरियर को केवल 3 वर्षों तक सीमित करने की मांग की गई थी। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों अब एरियर से संबंधित जो सरकार ने ऑब्जेक्शन लगाए थे वो अपील भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, यानी पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा, डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट करी जाएगी राउंडिंग ऑफ करके और पुराना बकाया भी आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों काफी अहम फैसला है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का जो मैंने आपको यहां पे समझाया। तो दोस्तों अगर आपसे भी संबंधित कोई ऐसा केस है तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी दोस्तों मैं आपको देने वाला हूं, भारत पेंशनर समाज का लेटर जारी, लिखा लेटर पीएम मोदी जी को। जी हां दोस्तों, भारत पेंशनर समाज ने एक लेटर लिखा है 29 दिसंबर 2025 को और दोस्तों ये लेटर भेजा है पीएम मोदी जी को और साथ ही साथ इसकी कॉपी भेजी है
डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, जो राज्य पेंशन मंत्री हैं, साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के जो सेक्रेटरी हैं, उनको भी ये कॉपी भेजी है। फिर दोस्तों सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, उनको भी ये कॉपी भेजी है। अब दोस्तों क्या है इस पूरे लेटर का मतलब, ये मैं आपको समझाऊंगा हिंदी में विस्तार से, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएं किसके संबंध में ये लेटर लिखा गया है, क्यों ये लेटर लिखा गया है। सबसे पहला पॉइंट है, वेतन आयोग को कार्यालय का स्थान आवंटित किया जाए। जैसा आपको पता है 8 CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस तो जारी हो गए, लेकिन अभी सरकार ने कोई कार्यालय स्थापित नहीं किया वेतन आयोग के लिए, जहां पर वेतन आयोग बैठकर 8 CPC पर काम करे। 2 महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक 8 CPC पर कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ। अभी तक 8 CPC पर वेतन आयोग ने काम शुरू नहीं किया। फिर दूसरा पॉइंट, 8 CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी होने के बाद से 18 महीने में से 2 महीने कम हो गए हैं, अब सिर्फ 16 महीने रह गए हैं। जी हां दोस्तों, टर्म ऑफ रेफरेंस आपको कब मिले थे? नवंबर के महीने में। तो नवंबर का महीना बीत गया, दिसंबर का महीना बीत गया, अब जनवरी 2026 चल रहा है। यानी वेतन आयोग को 18 महीने का समय दिया है सरकार ने, जिसमें से दोस्तों आप 2 महीने घटा दीजिए, 18 में से 2 महीने कम कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पे 16 महीने रह गए। यानी अब 16 महीने में वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट देनी है सरकार को। तो दोस्तों क्या 16 महीने में वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट दे पाएगा सरकार को? इसी से संबंधित ये लेटर लिखा है। तुरंत बुनियादी ढांचा बनाया जाए 8 CPC का। जी हां दोस्तों, भारत पेंशनर समाज ने लेटर में लिखा है कि डायरेक्ट बुनियादी ढांचा बनाया जाए वेतन आयोग के द्वारा, यानी कुछ काम शुरू किया जाए, एक ढांचा बनाया जाए, कामकाज की तत्काल शुरुआत सुनिश्चित करे। जो वेतन आयोग है, जिसने अभी तक काम सुनिश्चित नहीं करा, क्योंकि वेतन आयोग को कोई कार्यालय स्थापित नहीं दिया गया सरकार के द्वारा, तो सरकार सबसे पहले एक कार्यालय बना के दे, ऑफिस का इस्टेब्लिश करे, ऑफिस बनाए, तब वेतन आयोग उस पर बैठेगा, फिर दोस्तों काम करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों कामकाज की तत्काल शुरुआत सुनिश्चित करे वेतन आयोग। रिवाइज सैलरी और पेंशन को 1/1/2026 से बिना किसी देरी के लागू करने के लिए स्पष्ट समय सीमा घोषित करे। वेतन आयोग का लाभ 1/1/2026 से दिया जाए, पुराना एरियर आपको दिया जाए। अगर 8 CPC आगे लेट होता है, आपकी पेंशन सैलरी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए, फिटमेंट फैक्टर ज्यादा दिया जाए। तो दोस्तों इसी से संबंधित तमाम कर्मचारी संघ लेटर दे रहे हैं भारत सरकार को या फिर वेतन आयोग को। लेकिन सबसे पहला पॉइंट है कि जो सरकार है, सबसे पहले वो कार्यालय स्थापित करे वेतन आयोग का, जहां पे वेतन आयोग के कर्मचारी अधिकारी बैठकर काम कर सके। क्योंकि दोस्तों समय बहुत जल्दी से बीतता है, अभी सिर्फ 16 महीने रह गए हैं, धीरे धीरे ये महीने भी खत्म हो जाएंगे, फिर 2027-28 आ जाएगा। तो दोस्तों अभी से हमें प्रेशर बनाना पड़ेगा ताकि सरकार कुछ घोषणाएं करे, सरकार कुछ जल्द से जल्द एक्शन ले। लगातार ये प्रेशर बनाए रहना पड़ेगा सरकार पे या फिर वेतन आयोग पर। तो दोस्तों इसी से संबंधित ये लेटर लिखा गया है भारत पेंशनर समाज के द्वारा। बाकी दोस्तों आपके अपने विचार क्या हैं, आपके अपने सुझाव क्या हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी। ऐसी नई जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेंगी, एडवांस जानकारी आपको मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।